Hello बच्चों, let's see the question. A short linear object of length b lies along the axis of concave mirror of focal length f at a distance u from the mirror. The size of the image is approximately, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is given as image formation by a mirror. तो हम यहाँ पे जो इमेज की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, फोकल लेंथ को मिरर फॉर्मूला से रिलेट करते हैं, दैट इज 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u. साथ में यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है इट इज गिवन एज -v/u के. v हमारे पास इमेज की डिस्टेंस है और u ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कॉनकेव मिरर दे रखा है. इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हमने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस कर रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो b के बराबर है. नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया है द साइज ऑफ द इमेज इज अप्रोक्सीमेटली, हमें यहाँ पे इमेज की साइज बतानी है. तो सबसे पहले जो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, अगर हम उसको राइट डाउन करें 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f के, तो इस केस में सबसे पहले हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि जो फोकल लेंथ है उसमें हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो 1/f का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा. v का डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे 1/v का करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -dv/v² के, और u का करेंगे तो दिस विल बिकम -du/u² के. नाउ यहाँ से अगर हम इस ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दिस विल बी गिवन एज dv/du इक्वल्स v²/u² के. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास साइन आएगा हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, क्योंकि dv/v² अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमारे पास, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा. फिर वहां से du को हम डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी dv/du दिस विल बिकम -v²/u². के ये v है, ये u है हमारे पास. नाउ यहाँ पे अगर हम dv और du को अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली dv हमें बताता है कि जो इमेज है हमारे पास मिरर के थ्रू बन रही है उसकी लेंथ में या उसके डिस्टेंस में कितना चेंज आया. तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम du की बात करें सेम, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर उसमें कितना चेंज आया. तो अगर हमारे पास यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, उसका जो डिस्टेंस का चेंज है वो उसकी लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से उसकी जो भी इमेज बनेगी, जो इमेज बनेगी हमारे पास, वो उस इमेज की अगर हम यहाँ पे चेंज को शो कर रहे हैं dv से, तो वो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो इमेज बनी है उसकी लेंथ कितनी है. हम यहाँ पे साइज या हाइट की बात नहीं कर रहे, हम उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं. तो क्वेश्चन में हमें यही बताना है द साइज ऑफ द इमेज. साइज ऑफ द इमेज का मतलब हो गया हमें यहाँ पे dv की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. तो dv आ जाएगा हमारे पास -v²/u² इंटू du के. अब जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, हमारे पास जो du है ये हमें ये बताता है कि जो हमने ऑब्जेक्ट लिया है इसका लेंथ कितनी है. तो जो dv की वैल्यू होगी ये हमें यहाँ पे इमेज के साइज को बता रहा है. दिस विल बी -v²/u² इंटू इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास v के बराबर दे रखी है. और v/u हमारे पास बेसिकली मैग्निफिकेशन होता है, उसी मैग्निफिकेशन का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर रखा है. तो अगर अगेन हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास 1/f होता है 1/v प्लस 1/u के. जो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास वो -v/u के बराबर होता है. तो इसका यूज करके हम यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है v/u उसको फाइंड आउट करेंगे. और जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं वो v और u के टर्म में है, तो इसके लिए हम दोनों साइड यहाँ पे u से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये बन जाएगा u/f इक्वल्स u/v प्लस u/u, ये 1 के बराबर आ जाएगा. तो u/v विल बी गिवन है u/f -1. इसको हम यहाँ और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं u-f डिवाइडेड बाय f के. तो u/v की जो वैल्यू है u-f डिवाइडेड बाय f के बराबर है. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा v/u का. दिस विल बी गिवन एज f डिवाइडेड बाय u-f के. तो ये जो वैल्यू हमने v/u यहाँ पे कैलकुलेट की है ये हमारे पास मैग्निफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है अगर हम इसको नेगेटिव साइन के साथ यूज करें. तो हम यहाँ से देख सकते हैं v/u की जो वैल्यू है f डिवाइडेड बाय u-f के बराबर है. और यही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो जो dv की वैल्यू है, नेगेटिव साइन हमारे पास इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड इमेज बनेगी. तो हम अगर केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. तो दिस कुड बी रिटन एज f डिवाइडेड बाय u-f का होल स्क्वायर. हम इसको मॉड वैल्यू के साथ यहाँ पे यूज कर लेते हैं एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज b. दिस विल बी द
size of the image. So from the given option we can say here f divided by u minus l square multiplied with b. This will be the size of the image. So option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.